संत समाधि गोमुद मंडल में संत समाधि जग जंगम तीर्थराधि सब ही सुलभ सब सेवक सादर समन कलेसा अकथयलो के तीरथरायु हे सत्य फल प्रकट प्रभाव सुन समझई जन मुदित मन मचई अति अनुराग लहई चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। आप प्रयाग में कितने भाई बहन गए होंगे? देखिए लोग कहते हैं गंगा जी में पाप छूट जाते हैं गंगा जी में स्नान करने से। याद रखो, शरीर का मैल पसीना तो छूट सकता है लेकिन मन का मैल पसीना नहीं छूटता है। मन का मैल पसीना छूटता है इस सत्संग सरोवर में स्नान करने से। और जितना व्यक्ति परेशान है वो ऊपर के मैल पसीना से नहीं, वो भीतर की मैल पसीना से। सास और बहू देवरानी जेठानियों में झगड़ा है तो भीतर के मैल पसीना के कारण है। भाई भाई में विषाद है तो भीतर के मैल पसीना के कारण है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये भीतर का मैल पसीना, भीतर के मैल पसीना का मतलब होता है ये छल कपट द्वेष द्वंद पाखंड, ये सब हमारे भीतर का मैल पसीना है। तो आइए एक छोटा सा भजन सुनाऊं मैं, तो साहिब जी के आशीष शब्द सुनेंगे। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ पर रहता है, ये सारे वेद सत्संग से मिलते। हम तो मन की कल्पनाओं में लौट रहे हैं कि भगवान होगा ऊपर और भाई की मर्जी है, चाहे हमें रुलाए दे चाहे हंसाए दे, ऐसी बात है। अगर कबू रुआए रहो तो बाने का बिगाड़ो भगवान, और कबू हंसाए रहो तो बाने का दे दो भगवान। क्या मतलब भगवान भी कोई घूसखोर आदमी होगा कि किसी ने कुछ दे दिया उसको हंसा दिया और किसी ने नहीं दिया तो उसको रुला दिया? ऐसी बात नहीं। ये रोना और हंसना हमारे कर्मों के आधार से ही होता है। हम जैसा करेंगे वैसे ही हमको मिलता है। ये भगवान और भगवती बात नहीं है इसलिए इन सारी बातों का पता लगेगा सत्संग से। देखिए ओ मानव
सुखदाई बिनु जाने जग में भरमाई बिनु जाने जग में भरमाई। ये मानव शरीर मिला है केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं, केवल विषय भोगों के लिए नहीं। ये नहीं कहा कि बड़े भाग आदमी तन पावा, कि बड़े भाग भैंस तन पावा। क्या कहा? बड़े भाग मानुष तन पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा बताएंगे। ये मानव शरीर है, साधनों का धाम। देखिए ओ मानव जन्म सदा सुखदाई बिनु ज्ञाने जग में भरमाई बिनु ज्ञाने जग में भरमाई। 84 में मत भटकावो 84 में मत भटकावो अपनी प्यारी जान को। लोक में गुरु बने दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बने हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं। ये मानव शरीर जब भी सार्थक होगा हम प्रेम प्यार के साथ अपना जीवन जिए, कंधा से कंधा लगा करके चले। हम सभी भाई भाई हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं है। सज्जनों, कोई जाति समाज के हिसाब से अपने आप को छोटा मान लेता है तो बहुत बड़ी पाप की बात है, और कोई अपने आप को बड़ा मान लेता है ये भी बहुत बड़ी अहंकार और पाप की बात है। इसलिए इस पृथ्वी पर सबका जन्म हुआ है धरती माता पर, और सबका जीने का अधिकार है। ऐसा सम्मान हमको प्रिय लगता है, वैसा ही सम्मान हम दूसरों का भी करें। देखिए ये बोध कहां से होगा? संतों की रे संगत में बैठो, ओ संतों की रे संगत में बैठो। हंसों की पंगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। जब तुम जान जाओगे असली। और एक बात बताएं, सदगुरु कहते हैं तुम हंस ही तो हो, तुम कौवा नहीं हो। लेकिन जब हम टाँव टाँव की भाषा बोलते हैं तो भीतर में कौवा ही बन जाता है। पक्षियों में कौवा एक ऐसा पक्षी है कि वह कितने उदास हमें वह चिरौंजी खिलाए थे, लेकिन जब मौका लग जाएगा तो वो गंदगी में चोंच मारे। अगर आदमी ये सब करे तो कौन हो गया? वो खीर क्यों खा जाए, दूध हुए पी जाए, और नहीं क्या मैंने हुए चलते कच जाए, तो वो लग तो रहा है आदमी, लेकिन वो आदमी नहीं है। दूध के गिलास को छोड़ करके और कलारी पर जा रहा है, ध्यान रखो। इसलिए सदगुरु कहते हैं जब तुम जान जाओगे असली नकली की पहचान को, इन लोग तुम्हें गुरु बने
दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बड़े हैं दिखलाते भगवान को। और कितना बढ़िया कहा, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, ओ प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। कितनी एक बढ़िया बात कही है। जब व्यक्ति हंसता हुआ होता है, जब भीतर में प्रेम और करुणा होती है तो कितना अच्छा लगता है। और जब क्रोध में होता है, मुंह लटका हुआ होता है, तो कितना अच्छा व्यक्ति हो वो भी असुंदर हो जाता है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये क्रोध और ईर्ष्या और घृणा तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये प्रेम और करुणा तुम्हारा स्वभाव है। इसको बताएगा तो फिर बताएंगे। प्रेम नगर गंगा तट तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। सतगुरु देव दयालु दाता देते पद निर्वाण को। इन लोक में गुरु बने हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों सीखो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बने हैं दिखलाते भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को। इन लोक में गुरु बने हैं, इन लोक में गुरु बने हैं। आधी पट्टी में कितना बढ़िया कहा है। सुन लो यही दास की अर्जी, हमारा तो निवेदन है, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। हमको तो ऐसे जानो जैसे आज भंडारो चल रहा हुआ काम में चिचावली में, तो मान तो वो मार साहब को तो राम स्वरूप मार साहब को, लेकिन परोसने वाले लोग और थे, और वो परोस रहे खूब ले पुआ ले खीर। अरे वो तो सेवा कर रहे, माल तो दूसरे को नहीं। ऐसे ही हम तो सेवा कर रहे हैं। ये माल तो हमारे गुरु महाराज का है, ये माल तो सदगुरु कबीर साहब का है, ये माल तो तथागत बुद्ध का है, और हम तो सेवा कर रहे हैं मात्र परोसने की। आप खाने वाले हो और परोसने वाले हैं, और परोसने वाले का ये फर्ज होता है कि जब तक खाने वाले खाते हैं तब तक परोसने वाले परोसते रहते हैं। अगर खाने वाले खाते रहे और परोसने वाले हट जाए तो लोग कहें क्या भैया, अरे परोसो भी तो लोग खा रहे हैं, तुम क्यों रखे आए? लाओ खीर लाओ, पुआ लाओ, लड्डू लाओ। और पाने वालों की ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पाने वाले होते हैं वो स्वामी होते हैं और परोसने वाले सेवक होते हैं। और आप पाने वाले हैं, आप स्वामी हैं और हम लोग परोसने वाले हैं।
हम लोग सेवक हैं आपके, और हम कहते हैं भैया और लो, भैया और ले लो। और ध्यान रखो फर्ज दोनों तरफ का है। जब खाने वाला खाता है और फिर पत्तल में छोड़ करके चला जाता है तो लोग कहते हैं यार इतना काय को रखवा लाओ, उतना ही ले दो जितना खा तो उतना लेगा, लेकिन तुमने इतना ले लिया माल और बिगाड़ दिया। ध्यान रखो हमको परोसने वाले हैं और 3 दिन ये परोसाई चलेगी और आप खाने वाले हैं। अब आप कितना खाते हो वो आपकी विशेषता है और हम कितना परोसते हैं वो हमारी विशेषता है। और अगर आप बराबर खाते चले जाओगे और हम परोसते चले जाएंगे तो समझ लो कि ये यज्ञ बहुत बड़ा सफलता की ओर जाएगा। फिर ये यज्ञ सफल हो जाएगा क्योंकि खाने वाले कहेंगे भैया आनंद आए हो, बहुत खाए हो, इतना खाया है। और परोसने वाले कहेंगे भैया हमने खूब परोसा है, सदगुरु के भंडारे में कोई कमी नहीं रही, खूब परोसा है भर भर के, तो समझ लो कि यज्ञ सफल हो गया। और अगर खाने वाले छोड़ करके चले गए तो कहेंगे कि भैया माल अच्छा नहीं बना क्या, छोड़ कैसे गए, या फिर परोसने वाले कमजोर थे वो नहीं परोस पाए तो बेचारे भूखे उठ करके चले गए, तो समझ लो कि यज्ञ बिगड़ गया, विधान बिगड़ गया। तो इस यज्ञ को बनाना है हमको, ये 3 दिन का यज्ञ चलेगा, ये ज्ञान यज्ञ चलेगा। इसलिए मैंने निवेदन किया ओ सुन लो यही दास की अरजी, जो हो जाए तुम्हारी तो भरी सभा में कहता, मैं तो भरी सभा में कहता सतगुरु के एहसान को, इन लोग में गुरु बने हैं दया के भगवान को। आओ मेरी प्यारी बहनों समझो आत्म ज्ञान को, इन लोग में गुरु बने हैं। सत्संग की गंगा में आए के डुबकी याद लगाए, या सत्संग की गंगा में आए के डुबकी याद लगाए ले जा। ये निर्मल नीर प्यार सुभाई, संत गुरु मिले सुन ले आई, विचार सो भाई संत गुरु मिते सुन ले आई। और अंदर की होई सफाई, और अंदर की होई सफाई, हर दाग पाप के झूठ कपट के दागने को नर अच्छी तरह छुड़ा ले, झूठ कपट के दागने को नर अच्छी तरह छुड़ा ले। या सत्संग की गंगा में आए के डुबकी याद लगा ले, या सत्संग की गंगा में आए के डुबकी याद। ये संतों की वाणी है मेरे भाई बहनों, ये पवित्र जल के समान है। आप इन शब्दों को ग्रहण करोगे तो आपका हृदय मंदिर निर्मल होगा, पवित्र होगा। ध्यान रखो जब मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए तो मंदिर की सफाई करते हैं, पहले मंदिर को धोते हैं, फिर पान फूल लेकर के जाते हैं, मेवा मिष्ठान लेकर के जाते हैं और फिर मंदिर में पूजा करते हैं। अगर मंदिर में गंदगी हो तो क्या फिर तुम पूजा कर लोगे? तो ध्यान रखो ये हमारा हृदय भी तो एक मंदिर है। कहते हैं तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर यारी,
अगर ये मन मंदिर गदला है, गंदा है, तो क्या फिर तुम पूजा कर लोगे उस गंदे मंदिर में? और गंदे मंदिर में तुम पूजा करोगे तो कैसे तुम्हारी पूजा स्वीकार करेगा परमात्मा? इसलिए मेरे बहन भाइयों, और वो मंदिर पवित्र होगा, निर्मल होगा ये सदगुरु संतों की वाणियों से, ज्ञान से। इसलिए दया धर्म के घाट मनोहर, दया धर्म के घाट मनोहर, ये प्रेम भगत के सावन सुंदर, दया धर्म के घाट मनोहर, प्रेम भगत के सावन सुंदर। अरे खूब लगा ले दिल के अंदर, खूब लगा ले दिल के अंदर खूब। अरे सुमति सिला बैठ के कुमति के धार छुड़ा ले, या सुमति सिला बैठ के कुमति के महल छुड़ा ले, या सत्संगति गंगा में आके डुबकी आज लगा ले रे क्या। ये सुमति की शिला पर बैठ करके मेरे भाई बहनों, और जब ये कुमति के दाग छूट जाएंगे तो वो खजाना मिलेगा तुम्हें। कौन सा? जो अभी किरण साथ भी बोल रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहाँ पायो? बाहर कहीं काशी में मिला के, मथुरा में मिला के, वृंदावन में मिला? कहाँ मिला? प्रयागराज में मिला? कहाँ मिला वो धन, वो खजाना कहाँ मिला? बस तो अमोल कई मेरे सदगुरु और कर कृपा दर्शायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो वो राम रतन धन मीरा के ही अंदर नहीं था, वो आपके भी अंदर में है। लेकिन हमारी तो, हमारे खजाने की चाबी तो इन संतों के पास में है। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर मिन्नत फकीरों की, और नहीं है लाल मिलती अमीरों के खजाने में। अगर तमन्ना है उस खजाने की तो आ जाओ ऐसे संतों की शरण में। मीरा के गुरु संत शिरोमणि गणदास महाराज जी थे। इसलिए चित रखना, कल कल्पना में मत पड़ना। ये विचार और विवेक का मंच है, ये नाचने और कूदने का मंच नहीं है। जहाँ भागवत कथा होती है, शास्त्री लोग खूब नचाते हैं माता बहनों को। सज्जनों, वास्तव में वो भावुकता का खेल है और यहाँ विचारों का खेल है, यहाँ विवेक का खेल है। सदगुरु कबीर का मार्ग विवेक प्रदान था। इसलिए आप संतों की वाणियों पर विचार करना, विवेक करना। कोई बात नहीं समझ में आए तो फिर पूछ लेना बैठ करके। इसलिए सदगुरु शब्द समझ चित रखना, कल कल्पना में मत पड़ना। अरे राग द्वेष अभिमान को तजना, राग द्वेष अभिमान को तजना। राग अरे मन वच कर्म सुधार के जीवन को सफल बनाए। मन वच कर्म सुधार के जीवन को सफल बनाए। या सत्संगति गंगा में आए के डुबकी आज लगाए रे क्या। मन मंदिर निर्मल हो जाई,
ज्ञानपति भजले मेरे भाई, तब यह ज्ञान तिमिर मिट जाई, तब यह ज्ञान तिमिर मिट जाई। तब अरे तू अमृत आप है तब भरम पंचूरी ढाले, तू अमृत आप है तब भरम पंचूरी ढाले। या सत्संगति गंगा में आई के डूबती, अब तो जाग पड़ो भैया वक्त नहीं है सोने का, अब तो जाग पड़ो मेरा वक्त नहीं है सोने का। इसलिए मेरे बहन भाइयों